अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया था जब प्यारे नबी मोहम्मद, उनके अहले खाना और तमाम बनी हाशिम को 3 साल तक मक्का के एक खुश्क और बंजर वादी में महसूर कर दिया गया था। ये वाक़या न सिर्फ जुल्म व सितम की एक बेमिसाल दास्तान है, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर कामिल ईमान का एक रोशन मीनार भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेब इब्बी तालिब के इस तारीखी मुहासरे के बारे में। ये वादी कहाँ वाक़ थी? मुहासरा क्यों हुआ? मुसलमानों ने कुन तकालीफ का सामना किया और इस मुहासरे का इख्तिताम कैसे हुआ? अगर आप वाक़ई इस्लाम की इब्तिदाई कुर्बानियों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शेब अरबी ज़ुबान में वादी दरुआत को कहते हैं। शबन इब्बी तालिब मक्का मुकर्रमा के करीब एक वादी थी जो हज़रत अबू तालिब की मलकियत थी। जब कुरैश ने नबी करीम और उनके पैरोकारों का मुकम्मल सोशल, माशी और ख़ानदानी बायकाट किया तो हज़रत अबू तालिब ने अपने कबीले के लोगों को लेकर इस वादी में पनाह ली। यह मुहासरा सन 7 नबवी में शुरू हुआ जब कुफ़ान कुरैश ने एक तहरीरी मुआहदा तैयार किया जिसमें तय किया गया कि कोई भी शख्स बनी हाशिम से ना शादी करेगा, ना उनके साथ कोई खरीदो फरोख्त करेगा और ना ही किसी किस्म का ताल्लुक कायम रखेगा। यह मुकम्मल सोशल बायकाट था। कुफ़ान मक्का को इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और नबी के पैगाम से सख्त तकलीफ पहुंच रही थी। उन्होंने कई बार नबी को रोकने की कोशिश की, पहले बातचीत से, फिर लालच देकर और फिर धमकियां देकर। लेकिन जब इन सब तरीकों से कुछ न बना तो उन्होंने सियासी और माशी हथियार इस्तेमाल किया। बायकाट। हज़रत अबू तालिब नबी के मुहाफ़िज़ थे और चूँकि वो कबीले के सरदार थे इसलिए कुफ़ार उन पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते थे। उन्होंने बनी हाशिम को ही निशाना बनाया ताकि नबी पर दबाव डाला जा सके। शेब इब्बी तालिब में ज़िंदगी निहायत सख्त और तकलीफ़ दे थी। न खाने को कुछ था, न पीने को। बारिश नहीं, साया नहीं, बाजार से खरीदारी ममनू। मुसलमान खुश्क दरख्तों के पत्ते और चमड़े के टुकड़े उबाल कर खाते। बच्चे भूख से बिलबिलाते, औरतें बेहाल, बूढ़े कमज़ोर हो चुके थे। कुछ सच्चे अहले ईमान रात के अंधेरे में खजूरें आटा लाकर चुपके से दे जाते थे, जैसे हज़रत हकीम बिन हज़ाम, हज़रत खज्जा के भतीजे। नबी खुद इन सब मुश्किलात में अपने लोगों के साथ बराबर के शरीक थे। हज़रत खज्जा ने अपनी सारी दौलत इन 3 सालों के दौरान ईमान की ताकत ने हैरान कुन मुज़ाहिर दिखाए। न कोई बगावत, न कोई मायूसी, बस सब्र, दुआ और यकीन। हज़रत खज्जा और हज़रत अबू तालिब इस दौरान नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके थे। उनकी वफ़ात इसी दौरान थोड़े ही अरसे बाद हुई, जिसे नबी ने आमल हुज़्न यानी गम का साल कहा। मुहासरा चाहे जितना सख्त था, लेकिन यह वो दौर था जब मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह ताला से और मजबूत हुआ। हिस्सा 5, मुआहिदा कैसे ख़त्म हुआ। मुसलमानों पर खर्च कर दी कुरैश के 5 सरदारों के दिल अल्लाह ने नरम किए, जिनमें हश्शाम बिन उमरो, ज़हीर बिन इब्बी उमिया और मुतम बिन अदी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह जुल्म है और इसका खात्मा होना चाहिए। जब वो मुआहिदे को निकाल कर देखने गए तो देखा कि उसे दीमक ने खा लिया था, सिर्फ बिस्मिल्लाह बाकी था। हज़रत नबी करीम ने पहले ही ये इत्तला दे दी थी कि मुआहिदा दीमक खा चुकी है और ये उनकी नबुव्वत की एक निशानी बनी। कुरैश शर्मिंदा हो गए और यूं मुहासरा ख़त्म हुआ। ये मुहासरा बज़ाहिर एक नाकामी लगता है, लेकिन दरअसल एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ, नबी की क़ियादत मजबूत हुई, ईमान मज़ीद पुख्ता हुआ, कुरैश की साजिशें नाकाम हुई और फिर थोड़े ही अरसे में मदीना की तरफ हिजरत का रास्ता हमवार होने लगा। शेब इब्बी तालिब हमें यह सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आजमाइशें ईमान को निखारती हैं। अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। आज अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि नबी और उनके सहाबा ने इससे कहीं बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन वो झुके नहीं। ये था शेब इब्बी तालिब का मुकम्मल वाक़या, एक ऐसा दूर जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया।
अगर आपको ये वीडियो मालूमाती मुतासिर कुन ईमान को जगाने वाली लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट में लिखी अल्लोया मुएसलम उएले मायमुएद, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी तारीख़ी और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ मिलती रहे। अल्लाह हमें भी सब्र, इस्तिक़ामत और दीन पर डटे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।